नमस्कार दोस्तों, देश की आज़ादी की लड़ाई में बिहार झारखंड के सैकड़ों सपूतों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और शहीद भी हुए। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही बलिदानी के बारे में जिन्होंने हिला दी थी अंग्रेजों की जड़ें और फिर अंत में पाई अंग्रेजों से फांसी। उनका नाम है पांडे गणपत राय। पांडे गणपत राय का जन्म 17 जनवरी 1809 को हुआ था। बचपन से ही वो बहुत इंटेलिजेंट थे। उनके अंदर बचपन से ही देशभक्ति की एंट्री हो गई थी। दोस्तों, जो वो सोचते थे, जो वो इमेजिन करते थे, उसे हकीकत में बदलने के लिए वो हमेशा कोशिश करते रहते थे। दोस्तों, इनकी इसी बात को हमें भी अपनानी चाहिए। उनके बचपन का एक किस्सा है जो कि बहुत ही अजीब है। पांडे गणपत राय करीब 15-16 साल के थे तब उनके चाचा के साथ एक बारात में गए थे। वहां पर शरारती और बारातियों के बीच में बहस हो गई, तो बारातियों की ओर से बहस करने के लिए पांडे गणपत राय को आगे किया गया, क्योंकि मैंने बताया ना कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे और उनकी बुद्धि कैपेसिटी बहुत ही हाई थी, तो बहस में उनसे कोई नहीं जीत सकता। तो लोगों ने उन्हें आगे कर दिया। तो वहाँ उनकी बुद्धि कैपेसिटी से लोग इतने इम्प्रेस हुए कि लड़की वाले उन्हें वहीं शादी के लिए मनाने लगे। पांडे गणपत राय को मानना भी पड़ा। लड़की वालों ने वहीं उनका तिलक कर दिया और उसी मंडप में उनकी शादी भी हो गई। मतलब ये गए थे बारात में और आए दुल्हन लेके। फिर उनके चाचा जो छोटा नागपुर के दीवान थे, उनकी मृत्यु हो गई, तो पांडे गणपत राय को दीवान बनने का मौका मिला। दीवान बनते ही उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ने लगी, क्योंकि वो बुद्धि से तो इंटेलिजेंट थे ही, लोग उनसे इम्प्रेस होते चले। तभी तो लड़की वालों ने बारातियों को छोड़ के इन्हें अपनी लड़की दे दी थी। तो पॉपुलैरिटी बढ़ी, साथ साथ दोस्त भी बढ़ने लगे और साथ साथ दुश्मन भी बढ़ने लगे। क्योंकि दोस्तों, चाहे 1820-25 हो या 2020-25, आगे बढ़ने वाले लोगों की टांगे खींचने वाले होते ही है। लेकिन दोस्तों, पांडे गणपत राय के लिए दुश्मनों की संख्या बढ़ना उनकी मौत का कारण बना। 1857 की क्रांति, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, इस क्रांति की प्रथम चिंगारी जलाने वाला सिपाही सबको मालूम है कि मंगल पांडे था। उसी तरह पांडे गणपत राय ने 10 मई 1857 को स्वतंत्रता संग्राम की पहली गोली चलाई थी, जिसका धुआं बवंडर बनकर पूरे भारत में छा गया था। फिर 30 जुलाई 1857 को 8वीं पैदल सेना ने हजारीबाग में विद्रोह कर दिया। फिर रांची में भी सिपाही विद्रोह हुआ। फिर 1 अगस्त को डोरंडा छावनी में भी सिपाहियों ने बगावत कर दी। तो इस विद्रोह की आग ने पांडे गणपत राय को इतना प्रभावित किया कि वो भी उसमें कूद पड़े। विद्रोहियों को नेता की जरूरत थी और पांडे गणपत राय विद्रोहियों के नेता बन गए। इसके बाद वो लगातार आंदोलन में ही रहे और साथ साथ अंग्रेजों के निशाने पर भी। फिर पांडे गणपत राय को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने बहुत कोशिशें की। उनके घर पे घेराबंदी कर दी, तो पांडे गणपत राय भेष बदलकर अंग्रेज की आंखों में धूल झोंक कर निकल पड़े। जब घर की तलाशी ली गई तो गणपत राय मिले ही नहीं। इसी तरह कई कोशिशों के बावजूद भी अंग्रेजों को हमेशा हार माननी पड़ती थी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा कि पांडे गणपत राय के दोस्तों के साथ साथ दुश्मन भी बढ़ने लगे थे। महेश शाही नाम का एक जमींदार था जो पीठ पीछे गोरी सरकार की साइड था। पांडे गणपत राय के वहां पहुंचते ही महेश शाही ने एक तरफ तो गणपत राय की खातिरदारी की और दूसरी तरफ गणपत राय के वहां होने की खबर गोरी सरकार को दे दी। अंग्रेज तो प्लानिंग के साथ अपनी सेना को लेकर वहां पहुंच गए और पांडे गणपत राय को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद रांची कमिश्नर डाल्टन ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी और उसी दिन यानी 21 अप्रैल 1858 को रांची पोस्ट ऑफिस के पास कदम के पेड़ पर उन्हें फांसी दे दी गई। अंग्रेजों को पांडे गणपत राय को फांसी देने के बाद ही चैन की सांस लेने को मिली थी। दोस्तों, उस सूखे पेड़ को आज भी संग्रहालय में रखा गया है और उस स्थल को शहीद स्मारक के नाम से प्रसिद्ध किया गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं एक नई स्टोरी को लेकर। जय हिंद, जय भारत।